सपना आपने सोच रखा है उस सपने को साकार कराएंगे। आज हम आपको त्रिकोणमिति बेसिक से पढ़ाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं ब्रजेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10th की है, एनसीईआरटी मैथ से। तो एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए। आज जो है ये वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में रहेगा। आपको त्रिकोणमिति कहाँ से स्टार्ट हुई है वो बताया जाएगा। तो चलिए चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर 8 है। चैप्टर हमारा 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। कौन सा चैप्टर है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। परिचय इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो ये जो वीडियो होगा पूरा इंट्रोडक्शन होगा। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है, ये सब बताया जाएगा। तो देखो जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। अगर त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद किया जाए तो त्रिकोणमिति जो है इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। मिति ऐसे रहेगा, थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा। ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक क्या है? त्रि है, और दूसरा क्या है हमारा? कोण है, और तीसरा क्या हमारा? मिति। तो देखो जाहिर सी बात है, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ है कोण, मिति का अर्थ मापन। ऐसी आकृति जिसमें 3 कोणों का मापन किया जाए त्रिकोणमिति कहलाता है। ये पहली डिफिनीशन हो गई। अब इंग्लिश से देखा जाए तो इंग्लिश क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ट्री मतलब 3, देखो ट्री है, फिर उसके बाद ये है गोनो है, उसके बाद क्या है? गोन होता है, गोन मतलब, और उसके बाद मेट्री है। मतलब ट्री मतलब 3, ट्री मतलब 3, और गोनो मतलब भुजाएं, गोनो मतलब भुजाएं, और मेट्री मतलब मापन, अर्थात 3 भुजाओं का मापन। ऐसी आकृति जिसमें 3 कोणों का मापन हो और 3 भुजाओं का मापन हो उसे त्रिकोणमिति कहती हैं। ऐसी आकृति जिसमें 3 कोणों का मापन हो, 3 भुजाओं का मापन हो, त्रिकोणमिति कहलाता है। और ऐसी आकृति कौन सी है जिसमें 3 कोण पाए जाते हैं तो और 3 भुजाएं पाई जाती हैं? तो आपका आंसर है ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज जो होता है, उसमें क्या होता है कि 3 भुजाएं पाई जाती हैं, 3 भुजाएं पाई जाती हैं और 3 कोण पाए जाते हैं। 3 क्या पाए जाते हैं? कोण पाए जाते हैं। बात क्लियर है? तो बात किया जाए कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है, तो त्रिकोणमिति का यूज जो है वो बेसिकली ट्रायंगल्स के लिए होता है, त्रिभुज के लिए होता है। अब कौन से त्रिभुज के लिए होता है? तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सभी त्रिभुजों पर अप्लाई है, बट अपने सिलेबस में जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर यूज है। समकोण त्रिभुज को लेकर अपने यहाँ डिस्कस किया गया है, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी। आगे के जो एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में, उसमें अनदर ट्रायंगल्स के ऊपर इसकी चर्चा की जाती है। तो बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जान गए हम कि जिसमें 3 कोणों का मापन हो, 3 भुजाओं का मापन हो, ऐसी आकृति उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। जिसमें 3 भुजाओं का मापन हो, ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाओं का मापन हो, 3 कोणों का मापन हो, त्रिकोणमिति कहलाता है। बात क्लियर हो गई? ये थी त्रिकोणमिति की परिभाषा, इसको लिख लीजिए कहीं पर। आगे बात करते हैं हम, जो हमारा इसमें फर्स्ट जो हेडिंग आती है त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेसिक से पढ़ते चलेंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, और एक से एक जो फार्मूले हैं सबका डेरिवेशन बताएंगे, है ना, सबका डेरिवेशन बताएंगे। तो देखो इसके बाद जो सेकंड हेडिंग है वो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। तो देखो सबसे पहले तो अनुपात क्या है? अनुपात का अर्थ होता है रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अनुपात क्या है?
तो देखो अनुपात वह चीज है जिसे दो राशियों के मध्य तुलना की जाए। दो राशियों के मध्य तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। बात क्लियर है ना। किन्हीं दो राशियों के मध्य तुलना करना अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति मतलब तीन भुजाओं जिसमें मापन हो, जिसमें तीन कोणों का मापन हो, तो उस वैसे अर्थात त्रिभुजों के जो अनुपात हैं उनका मापन किया जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो ऐसी आकृति जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मापन हो, मतलब भुजाओं और कोणों का मापन हो, वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। बात क्लियर। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने यहाँ कितने हैं? 6 हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? मेनली त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं। पहला क्या होता है? साइन होता है। दूसरा क्या होता है? कोसाइन होता है। और तीसरा क्या होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट है ना, टेंजेंट होता है। इसके बाद जो होता है हमारा, इसके बाद फिर हमारा आ जाता है कोसाइन। क्या आ जाता है? कोसाइन नहीं आता, 1 सेकेंड, ये तो कोसाइन हो गया। इसके बाद हमारा आता है सीकेंट। सीकेंट आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद कोटेंजेंट आता है। क्या आता है? कोटेंजेंट आता है। और फिर हमारा जो अगला आ जाता है वो कोसिकेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? कोसिकेंट। बात क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देख लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 होते हैं। मेनली कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। बात क्लियर है। ये होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो देखो किसी त्रिभुज में, डिफिनीशन सुन लीजिए, हमने डिफिनीशन नहीं बताई थी शायद। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य तुलना करना ही, कंपैरिजन करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। कैसे होता है अभी सब बताया जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य तुलना करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉससिकेंट होता है। ये किसके लिए अप्लाई होते हैं? किसी कोण के लिए अप्लाई होते हैं। अब इनका नाम अगर हिंदी में, तो त्रिकोणमितीय का जो है बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि इसको किसने दिया है, तो J.F. हर्बर्ट ने दिया। मैं नाम लिख देता हूँ। इसके फादर जो हैं, वो है J.F. हर्बर्ट। कब दिया? तो 1890 में दिया। 1890 ईस्वी में दिया। बात क्लियर है। अब देखो साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? अब इसकी हिंदी भी जानना जरूरी है। साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। कोसाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? को ज्या बोलते हैं, है ना। और टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श ज्या बोलते हैं। टेंजेंट माने स्पर्श रेखा भी होती है, टेंजेंट लाइन, स्पर्श ज्या बोलते हैं। और देखो उसके बाद सीकेंट को बोलते हैं, सीकेंट को बोलते हैं ब्यूकोजिया। ब्यूकोजिया। अब ब्यू क्यों लगा है अभी सब बताएंगे। को टेंजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्यू स्पर्शज्या, ब्यू स्पर्शज्या। और कोसिकेंट को हिंदी में बोलते हैं ब्यूज्या। क्या बोलते हैं? ब्यूज्या। अब देखो ये ब्यू क्यों लगा है, ये देखो। ब्यू का मतलब होता है व्युत्क्रम। ब्यू का मतलब होता है व्युत्क्रम। तो देखो साइन का उल्टा क्या होता है? सभी लोग अभी बताएंगे। देखो साइन का उल्टा जान लीजिए। साइन का उल्टा जो होता है वो कोसिकेंट होता है। पहले तो ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अब आगे बताते हैं। देखो इसके जो है, ये तो हम इसका फुल नेम बताया, पर इसका जो है अपने यहाँ जो इसका यूज है वो ओनली कैसे है? शॉर्ट फॉर्म में है। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे होता है वो भी जान लीजिए। इसको मैंने रब किया। देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे होता है? साइन को ऐसे बोलते हैं, साइन, शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड, कोस को ऐसे लिख दिया जाता है। बात क्लियर है। अभी क्या था? कोसाइन था, तो ये ऐसे कोस शॉर्ट फॉर्म में। थर्ड होता है टेन, शॉर्ट फॉर्म में क्या? टेन, पूरा टेंजेंट था। अब फोर्थ क्या आ जाएगा हमारा? कोसेक, शॉर्ट फॉर्म में था। अभी क्या था? कोसिकेंट था। बात क्लियर है। 5 क्या हो जाए? पांचवा हमारा हो जाएगा सेक। अभी क्या था? सीकेंट था। अब वो छठवा जो है वो हमारा हो जाएगा कोट हो जाएगा। अभी क्या था? को टेंजेंट था। ये शॉर्ट फॉर्म है। अब देखो साइन को हिंदी में ज्या बोलते थे, कोस को हिंदी में को ज्या बोलते थे,
और टेन को हिंदी में क्या बोलते थे, क्या स्पर्शज्या। और कोशेक को हिंदी में क्या बोलते थे, व्यूकोज्या। और सेक को हिंदी में क्या बोलते थे, व्यू स्पर्शज्या, सॉरी व्यू क्या होता है, व्यूकोज्या, इसको व्यूज्या। और कोट को हिंदी में क्या बोलते थे, व्यू स्पर्शज्या। अब व्यू क्यों बोला, क्योंकि जो साइन होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, जान लीजिए मेन बात। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ऐसे लिखते हैं साइन, ये ऐसे वाला साइन लगाते हैं, इसको उत्क्रमणिकता का साइन बोलते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। उसके बाद क्या होता है, इसको अभी बताएंगे। पहले तो आप साइन की डिफिनीशन क्या है ये जानो। अब साइन की डिफिनीशन क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो कुछ साइन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या अर्थ है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य होने वाले, या किन्हीं दो भुजाओं के मध्य होने वाले तुलना को या तुलना करने को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज में यदि कोई समकोण त्रिभुज है भैया, समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। अगर आप पहले से ही कहीं पढ़े होंगे तो जानते होंगे फार्मूला लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये फार्मूला प्रचलित है भैया। तो लाल बटे कक्का जो होता है मतलब लंब और कर्ण, ये होता है साइन पार्ट। आधार और कर्ण होता है कोस पार्ट, इसको मैं रफ करता हूँ। आधार और कर्ण क्या होता है, कोस पार्ट होता है। और लंब और आधार क्या होता है, टैन होता है। ऐसा पढ़ा है। तो देखो किसी समकोण त्रिभुज में किसी थीटा के लिए, किसी कोण के लिए क्या होता है, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो इसके सामने की भुजा, जान लीजिए थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। और ये वाली जो हो जाती है ये लंब होता है समकोण त्रिभुज में। थीटा जब दिया गया हो तो इसको लंब मानते हैं। और ये तो जानते हैं कि जो लार्जेस्ट लाइन है, जो लॉन्गेस्ट लाइन है, सबसे लंबी लाइन है, उसको कर्ण बोलते हैं किसी समकोण त्रिभुज में। और थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, और जो बचती है उसे आधार बोलते हैं। ये हो गया। ये तो अगर थीटा दिया गया हो तो, अगर थीटा नहीं दिया गया हो तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट लाइन है उसको कर्ण बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में। हाइपोटेनस बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो नीचे ये होता है, चाहे इसको आधार मानो, बेस मानो, चाहे इसको बेस मानो, या इसको परपेंडिकुलर मानो, या इसको परपेंडिकुलर मानो, कुछ भी मान सकते हो। अगर थीटा दिया रहेगा तो ऑलवेज थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, और जो रिमेन होती है वो बेस होती है। तो जानना चाहिए, है ना। अब देखो अगर थीटा ये है, अगर थीटा सी दिया है तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी हमारी लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन ये है AC, तो AC हमारी हो जाएगी कर्ण, AC क्या हो जाएगी हमारी कर्ण। और जो हमारी बची भुजा वो हो जाएगी हमारी आधार, क्या हो जाएगी, आधार। बात क्लियर है। तो जो साइन होता है वो थीटा के लिए बेसिकली ये सब क्या होते हैं, कोण की ज्या होती है, मतलब कोण के होते हैं। ये सब अनुपात जो होते हैं वो बेसिकली कोण के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। तो साइन थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन कोस थीटा, अरे वो थीटा। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में, ये 90 डिग्री है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, साइन कहते हैं। सब लिख लीजिए कहीं पर, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। ये हो गया। अब कास क्या है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग देखिए आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है और कर्ण ये है। आधार और कर्ण के अनुपात को, आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं,
कॉस कहते हैं। बात क्लियर है। उसके बाद टेन थीटा क्या है? टेन थीटा लंब और आधार, लंब ये है, आधार ये है, लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। तो लंब बटे आधार हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो कोस थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है। अब कोसेक थीटा के लिए फार्मूला, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। तो इस फार्मूले को उल्टा कर दीजिए। जो अभी क्या था, लाल बटे कक्का था, अब वो क्या हो जाएगा? कक्का बटे लाल हो जाएगा, कक्का बटे लाल हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक रख दीजिए, ये सेक हो गया, ये टी हो गया, सॉरी सी हो गया। बात क्लियर है। ये फार्मूला देखिए। तो देखो कोसेक क्या होता है? कर्ण और लंब के अनुपात। इसको उल्टा कर दीजिए, ये जो कर्ण लंब बटे कर्ण साइन होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। बात क्लियर है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण कोस होता है, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हमारा कोसेक हो जाएगा। उसके बाद कोट जो होगा यहाँ पर दिख रहा है, कोट जो होगा यहाँ पर देखिए, कोट जो काट होता है वो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो इसका अपोजिट आधार बटे लंब, जो आधार बटे लंब होगा वो होगा हमारा कोट थीटा। तो इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पढ़िए या ऐसे एक फार्मूला और होता है पी एच बी अपॉन एच बी। बात क्लियर है। पी मतलब होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, बेसिकली सीबीएसई बोर्ड। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रेशियोज इज कॉल्ड साइन थीटा। बात क्लियर है। हाइपोटेनस रेशियोज पीएचबी होता है ना, यहाँ पी बी होता है। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये फार्मूला होता है इसका कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है। तो देखो क्या होता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस एंड हाइपोटेनस रेशियोज इज कॉल्ड कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर एंड बेस रेशियोज इज कॉल्ड टेन थीटा। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो ये सारे मिल जाएंगे तीनों। बात क्लियर हो गई। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो देखो इसको मैं रफ करता हूँ। देखो लंब क्या है इस ट्राइंगल के लिए? लंब है हमारा ए बी, तो ए बी बटे कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। और कोस थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? आधार क्या है? बी सी है, और कर्ण क्या है? ए सी है, ऐसे लिख सकते हैं। और टेन थीटा के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब है ए बी और आधार क्या है? आधार है हमारा बी सी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको रफ करते हैं। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है? देखो कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, तो हम कर सकते हैं ए सी बटे ए बी। और जो हमारा सेक थीटा वो होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है? ए सी बटे क्या हो जाएगा? आधार, ये हो जाएगा। आधार देखो यहाँ पे आधार बी सी। उसके बाद जो लास्ट रिमेन है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बी सी है, लंब ए बी है। ये इस प्रकार हो जाता है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है उसको एक बार देख लीजिए। ये तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब परिभाषा नोट कर लीजिएगा। एकदम नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, हमेशा काम देगा। तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन। देखो एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, एक त्रिभुज दे दिया जाएगा और उसमें ए बी सी, मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसको 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है ना। थीटा ये है हमारा, थीटा ये है हमारा। तो कहेंगे कि छैयो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ऐसे दे देंगे कि एक समकोण त्रिभुज में आधार 4 सेंटीमीटर और जो हमारा वो है कर्ण 5 सेंटीमीटर है, और कोण ए सी बी क्या है? थीटा है, ये है। तो समकोण मतलब ये 90 डिग्री है। तो कह देंगे
कि इसमें छैयो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो हम जानते हैं, सबसे पहले देखो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी त्रिभुज में लॉन्गेस्ट, किसी समकोण त्रिभुज में, क्योंकि पाइथागोरस बेसिकली समकोण त्रिभुज के लिए है, तो किसी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट लाइन अर्थात हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बात क्लियर है। तो आपको जब थीटा नहीं दिया रहेगा तो आप ऐसे लिखेंगे, रैंडमली लिखेंगे कि लॉन्गेस्ट जो हो जाएगी कर्ण, ये तो बात क्लियर है, पर कर्ण वर्ड अब ऐसे नहीं मानी जाएगा। थीटा मान लो कोई भी दे दिया गया हो तो क्या करेंगे आप, तो थीटा जो दे दिया जाएगा उससे फिर लंब को वो नहीं, लंब थीटा अगर दिया रहेगा तो इसको लंब मानेंगे, अगर थीटा ये दिया रहेगा तो इसको लंब मानेंगे। अब ये थीटा इधर दिया गया है तो लंब ये है, आधार ये है। अब क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो लंब कर्ण दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर 25 होता है, और लंब ज्ञात करना है, लंब हमारा है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर नहीं प्लस आधार दिया गया है 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसको इधर करोगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो -25 -16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, 25 में से क्या जाएगा भैया 16 जाएगा तो 9 बचेगा, ये रूट इक्वल टू ए बी, तो ए बी √9 का मान कितना होता है 3 होता है। तो देखो ये 3 हो गया हमारा, लंब जो है हमारा 3 हो गया। बात क्लियर है। तो अब देखो छैयो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि जो साइन होता है, पहला साइन ले लिया हमने, साइन जो होता है वो किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को, फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, लाल बटे कक्का, अगर डाउट है तो लाल बटे कक्का, तो फार्मूला लिखिए, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। तो लंब दिया गया है 3 सेंटीमीटर, कर्ण दिया गया है 5 सेंटीमीटर, लो ज्ञात हो गया साइन। अब सेकंड जो अनुपात है वो किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। थीटा लगा दीजिए, कोस थीटा बराबर देखो क्या होगा, आधार और कर्ण के अनुपात को तो 4/5 रख दीजिए। उसके बाद तीसरा जो हमारा होगा tan थीटा बराबर, अब देखो tan थीटा क्या होता है, लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा बोलते हैं, 3/4 रख दो, लंब 3 है वो 4 है। इसी प्रकार चौथा जो होगा वो हमारा हो जाएगा कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर, अब देखो यहाँ पर साइन लिखा, कोस लिखा, tan लिखा, और यहाँ पर लिखा कोसेक, सेक, कोट। जो साइन होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। ये उत्क्रमणिता का चिन्ह लगाया है क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर या साइन बराबर 1/कोसेक लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बात क्लियर है। इसी प्रकार ये होता है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर ये हो गया है ना, साइन थीटा बराबर ये हो गया। अब साइन की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, 3/5 है, बराबर 1/कोसेक। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। 5/3 क्यों, क्योंकि दोनों एक इस फार्मूले से आई। इसका मतलब कि जो साइन होता है वो कोसेक का क्या होता है, अपोजिट होता है, क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। कोसेक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, दोनों एक दूसरे के वर्सी प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है। तो देखो लंब बटे कर्ण साइन, तो कर्ण बटे लंब क्या, कोसेक। यहाँ पर 5/3 आ जाएगा, जैसा कि हमने आंसर निकाला था। ऐसे ही होता है। उसके बाद पांचवा जो हमारा हो जाएगा वो कोसेक के बाद सेक या कुछ भी। तो देखो कोस का उल्टा सेक,
तो वहाँ से मत देखिए, यहीं से 5/4 कर दीजिए, क्योंकि ये 4/5 तो ये 5/4, जस्ट अपोजिट 6। अब tan का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा बराबर 3/4 है, तो 4/3 कर दीजिए। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस लगते हैं, मतलब कि ऐसे दे दिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, और इसे किसी में ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो अन्य त्रिकोणमितीय के अनुपात ज्ञात करो। तो साइन बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब और कर्ण को रख देंगे, आधार को निकाल लेंगे, सभी निकाल लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ऐसे ही होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बेसिक से बताया गया था, इसके बाद और बेसिक से बताया जाएगा। अब जो एक्सरसाइज वगैरह आएंगे उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, और एकदम बेसिक से बताया जाएगा, कैलकुलेशंस वगैरह। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, वो वीडियो आपके लिए और भी अच्छा होने वाला है।